संबोधि द्वार। वी आर एंटरिंग बोध गया। हाय फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हमारे होटल बोध गया में। अभी हम रूम पहुंच के फ्रेश हो लिए। अभी हम नीचे का रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाने के लिए और डिनर। बहुत सुंदर प्लेस में ये होटल लोकेटेड है। हमारे पास में ही एक थाई बुद्धा मॉनेस्ट्री टाइप का है, बहुत सुंदर है। हमने अभी रात का व्यू तो देखा है, सुंदर लाइट्स चल रहा है, इतना सुंदर आर्किटेक्चर है, थाई आर्किटेक्चर। वैसे बोध गया एक इंटरनेशनल हॉटस्पॉट है। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के अपने अपने टेम्पल्स और अपने अपने हॉस्टल्स है। हम कल के लिए वेट करते हैं। आज अच्छे से अभी खाना खा के सो जाते हैं और कल अर्ली मॉर्निंग से हम अपना डे स्टार्ट करेंगे। हमारा पीसफुल, हैपनिंग और रिलीजियस डे इन बोध गया। चलिए, ये रेस्टोरेंट है हमारा। हम लोग अभी खा रहे हैं टेस्टी टेस्टी खाना। रिलैक्स होके रिलैक्स होके खा रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग रेडी होके ऑल सेट है आज का दिन, मतलब डे 3 इन बिहार स्टार्ट करने के लिए। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं अपने होटल से। यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करके हम अभी महाबोधि टेम्पल जाएंगे। देखते हैं आज का दिन और क्या क्या हम करने वाले हैं। हम रुक रहे हैं होटल न्यू शिवा बोध गया में। इसका अच्छा है ये होटल, फैसिलिटीज़ अच्छे हैं, इसके स्टाफ अच्छे हैं। अभी फ़िलहाल हम बोध गया में हमारा टूर स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स गो। अभी आए हैं बोध गया टूर करने। हमने एक ई रिक्शा लिया है। वो ई रिक्शा वाला भैया ने बोला है कि 10 टेम्पल हमें घुमा देंगे, मगर यहाँ पे कोरोना के वजह से 2 दिन पहले से सारे टेम्पल्स अभी लॉक है, बंद है। तो अभी हम आए हैं इस टेम्पल में। यहाँ पे जो आप लोग बुद्धा देख रहे हैं, ये वन एंड ओनली स्टैंडिंग बुद्धा है। क्योंकि वैसे तो हमें जो भी बुद्धा के स्टैचूज दिखते हैं वो बैठे रहते हैं, मेडिटेशन पोस्चर में रहते हैं, मगर ये वन एंड ओनली स्टैंडिंग बुद्धा है। तो यही इस टेम्पल की खासियत है। चलिए अभी हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। ये है कर्मा टेम्पल। ये तिब्बत का बुद्धिस्ट टेम्पल है। तो जैसे मैंने आप लोग को बोला, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ ने अपने अपना बुद्धिस्ट टेम्पल्स बनाया है। ये तिब्बत का स्कल्पचर आर्किटेक्चर से बनाया गया है, तिब्बतन गवर्नमेंट ने बनाया है। ये है मंगोलियन बुद्धिस्ट टेम्पल। अभी इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, लास्ट ईयर का कोरोना के वजह से इसका इनॉग्रेशन रुक गया था। तो वो अभी तक इसलिए खुला ही नहीं है ये टेम्पल। ये है डाइजोक्यो बुद्धिस्ट टेम्पल। ये जापानीज बुद्धिस्ट टेम्पल है। ये है 80 फीट बुद्धा स्टैचू इन मेडिटेशन पोज। बहुत ही सुंदर व्यू है। आई विश हमें अंदर जाने को मिलता, बट सारे टेम्पल्स बंद हैं फ्रॉम 2 days। अभी हम हैं इंडोसन निप्पॉन्जी जापानीज टेम्पल में। ये पुरानी जापानीज टेम्पल है। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, टेम्पल भी है। यहाँ के लोकल्स ने बोला है यहाँ पे एक जापानीज डॉक्टर है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ के लोगों का। दिस इज़ अ नाइस चैरिटी वर्क फ्रॉम जापान। दिस इज़ द रॉयल भूटानीज मॉनेस्ट्री इन बोध गया।
ऐसा लग रहा है भूटान में आके, भूटान के ही किसी मोनेस्ट्री में हम आए हैं। There is something very peculiar about the architecture and sculptures of different countries. तो ऐसी मोनेस्ट्री को देख के ही मतलब मैं बता सकती हूँ कि ये भूटान से बिलोंग करती है। मतलब वैसे तो बेसिक सेम ही है, मगर इनके जो इंस्क्रिप्शंस है, कलर सिलेक्शंस, ये सब बहुत पिक्यूलियर है अबाउट एनी कंट्री। वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज बांग्लादेश बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। ये भी बहुत सुंदर है। द स्टैचू ऑफ बुद्धा। ये सब अष्ट धातु से बने हुए क्राफ्ट्स है। इतना सुंदर, बट बहुत हैवी है। अभी बहुत लगेज है हमारे पास। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती हैं। तो अभी हम आए हैं महाबोधि चाइनीज़ टेम्पल में। ये है श्रीलंकन टेम्पल, श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेम्पल। Finally, we have reached the World Heritage Site, Mahabodhi Mahavihara Temple. This is the temple where Gautam Buddha attained enlightenment under the Mahabodhi tree. So that Mahabodhi tree is situated here. This temple was built by Emperor Ashoka. Till 30th April, this temple has been closed by Bihar government due to COVID. The Mahabodhi people tree भी आप लोगों को दिखाने का हम ट्राई करेंगे। This is the Mahabodhi temple and here this is the Mahabodhi tree. यहीं पे ही गौतम बुद्धा जी ने एनलाइटनमेंट अटेन की थी। इसी पीपल के पेड़ के अंदर बैठ के उन्होंने ध्यान किया था, मेडिटेशन की थी और एनलाइटनमेंट ग्रहण किया था। सो ये है फाल्गु नदी। बोला जाता है कि सीता मैया ने इस नदी को श्राप दी थी कि इसमें पानी नहीं होगी, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये राजा दशरथ ने पिंडदान जब किए थे ना, तो सीता ने पहले पिंडदान किए थे। अच्छा। वो पिंडदान करने के बाद राम ने जब दोबारा आए तो ब्राह्मण गाँव ये सब झूठ बोल दिया कि सीता ने पिंडदान नहीं किया है। अच्छा। कि हमको दोबारा ये चीज़ मिलेगा पिंड। फिर वही सीता ने श्राप दिया था कि तुम जैसे आओ वैसे ही चल जाओ। तो ये है इस नदी का हिस्ट्री। सुजाता टेम्पल। सुजाता जी एक प्रिंसेस थी, यहाँ के राजा की डॉटर थी वो। उन्होंने बुद्ध जी को, मतलब किंग सिद्धार्थ को, मतलब एनलाइटनमेंट के पहले खीर खिलाया था। वही खीर खा के बुद्ध जी जाके पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, मेडिटेशन करने लग गए, तभी उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई। तो ये है प्रिंसेस सुजाता की कहानी, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है ये टेम्पल। सो अभी हम पहुँचे हैं सुजातागढ़। प्रिंसेस सुजाता यहीं पे रहती थी। ये पूरा किला उन्हीं के नाम पे है। बहुत पुराना ये स्ट्रक्चर है। इस किले के ऊपर आप लोग देख सकते हैं पीपल का पेड़ भी है। नालंदा यूनिवर्सिटी के जैसे ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन वैसे ही कंस्ट्रक्शन है। यहाँ के लोग सुजाता देवी को बहुत मानते हैं और फॉरेनर्स भी बहुत मानते हैं, क्योंकि उनका खीर खाने के बाद ही किंग सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने थे। से हम एक मंदिर आए हैं, यहाँ पे शिव जी का भी मंदिर है और यहाँ पे जिन लोगों का अननेचुरल डेथ होता है उन लोगों का आत्मा की शांति के लिए इस मंदिर में पूजा होता है। पिंडदान होके आके यहाँ पे पूजा करते हैं।
वहाँ पे वो लोग जो कुछ रिचुअल कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं भूत झाड़ने के लिए, भूत भगाने का रिचुअल है ये है तिब्बतन टेम्पल। सुंदर है। वहाँ पे गार्डन में एक बुद्ध जी भी बैठे हैं। ये है ताइवान की बुद्धिस्ट टेम्पल और मोनेस्ट्री। इसका स्कल्पचर कुछ अलग तरीके का है, बहुत सुंदर है। मल्टी स्टोरी टावर। This is the most beautiful monument. This temple is also called White Temple because यहाँ पे White बुद्धा है। वैसे ये थाईलैंड का टेम्पल है। And this is just majestic, very beautiful. यही है हमारे होटल के जस्ट बिसाइड में जो थाई टेम्पल है। कल रात को आप लोग को दिखाया था हमने। ये है मॉर्निंग वाला व्यू। दोपहर का 1 बज गया और हम लोग अभी चेकआउट कर रहे हैं हमारे बोध गया वाले होटल से। गया में विष्णुपद टेम्पल है और फाल्गु लेक है, वहाँ पे हम जाएंगे। वो भी बंद ही होगा मगर हम बाहर से ही उनको देखने का कोशिश करेंगे और उसके बाद हम वी विल रिज्यूम आवर जर्नी टू पटना। चलिए हमारे साथ बने रहिए। हम अभी पहुँचे हैं विष्णुपद टेम्पल, गया में है ये। देश विदेश से लोग आते हैं, हिंदू धर्म के लोग आके यहाँ पे पिंड दान करते हैं। तो ये बहुत ही फेमस प्लेस है। पानी देने के लिए सो दिस इज द फाल्गु नदी। विष्णुपद मंदिर के साथ में ही ये फाल्गु नदी है जो सीता मैया के श्राप के वजह से सूख गया। मंदिर के पास में ही है ये असम भवन। ये एक धर्मशाला है। तो हम जाते वक्त गए थे NH31 से हिलसा होके हम गए थे राजगीर और अभी बोध गया से आते वक्त हम आए हैं NH22 होके। ये वाया जहानाबाद होके पटना पहुंचाएंगे हमें। आज बिहार में गाड़ी चलाने को मिला, मज़ा आ गया। अभी हम पटना में हैं। मम्मी और पॉलिन दी अभी वो लोग हमारे साथ नहीं है। दे हैव लेफ्ट अस। देखिए द ब्यूटीफुल पटना जंक्शन, इतना सुंदर से इसको रिनोवेट किया गया है। एंड दिस इज द महावीर टेम्पल। अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स जिंजर होटल। तो आज और कल की रात हम वहीं पे ही ठहरने वाले हैं। एंड इट इज सिचुएटेड इन डाक बंगलो चौराहा। सो फ्रेंड्स, हमने चेक इन कर लिया एट द जिंजर। थोड़ा फ्रेश हो के अभी हम जा रहे हैं हमारे जूकार वाली कार को रिटर्न करने के लिए। आज रात तक ही हमने बुकिंग की थी ज़ूम कार, तो अभी हम उसको रिटर्न करेंगे। 9 PM टाइम है रिटर्निंग का। और फिर हम आके सो जाएंगे। बहुत थक गई हूँ। कल और आज बहुत नॉन स्टॉप हेक्टिक डे था, तो आज की रात अच्छे से सो लेंगे और कल और परसों हम पटना टूर करते हैं। आप लोग से मिलते हैं। चलिए। अभी हम फिलहाल खड़े हैं फेमस बिहार म्यूजियम के सामने। उस आदमी के लिए रुक रहे हैं जो हमारी कार लेने आ रहे हैं। लोग देख सकते हैं ये पीपल का ट्री डिपिक्ट करता है, महाबोधि ट्री।
बहुत सुंदर है। हम कल सुबह यहाँ आएंगे, मगर अभी हम थोड़ा वॉक करने का आनंद लेते हैं। We are inside the Bihar Museum now. We have taken 2 passes. We have reached the 18th floor of Biswaman Bhavan. And this is the Pind Baluchi. It is a revolving restaurant. Let's venture it. अभी हुआ है 6 PM. अभी हम जा रहे हैं गोलघर. It's 7 PM now और हम पहुंच गए हैं गांधी घाट.